अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गोल्ड के जो लास्ट वीक के वीकली फॉरकास्ट आपको बताया गया था, एज इट इज़ मार्केट ने जो है वो आपको एक बेरिश साइड में रिट्रेसमेंट दी है। वो हमने लास्ट वीक में देखा। सो इस वीक क्या हो सकता है? क्या मार्केट जो है वो डाउन साइड स्टार्टिंग इसने शुरू कर दी या स्टिल प्राइसेस जो है वो बुलिश साइड पर जा सकती हैं? सो इस पूरी वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि किस तरीके से आप लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। वी ऑलवेज स्टार्ट जो है वो वीकली टाइम फ्रेम से किया जाता है, एंड देन वीकली से हम लोग लोअर टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट होते हैं और इस तरीके से हमें एंट्री पॉइंट मिलता है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली फॉरकास्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि जो गोल्ड है इसका स्ट्रक्चर, प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, हायर लोस एंड हायर हाई। लास्ट वीक में आपको ये बताया गया था कि प्राइसेस जो हैं वो आपको एक बहुत बड़ी रिजेक्शन देखने को मिल रही है। उसके बाद मार्केट ने एक बुलिश की कैंडल बनाई थी एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग प्राइस टू रिट्रेस, और एग्जैक्टली मार्केट ने हमें रिट्रेसमेंट दी है। नाउ वी कैन सी, यहाँ पे आपको जो है वो इस वीक में एक नई चीज़ नज़र आ रही है कि आपको यहाँ पे वीकली इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। दिस इज़ द वीकली हाई, और यहाँ पे जो इसने स्पाइक लगाई हुई थी प्राइस ने, इससे नीचे स्पाइक लगा के क्लोजिंग इसने ऊपर दे दिया। इट मीन्स कि ये जो आपकी इस लो एरिया से लेके यहाँ यहाँ तक जो इस लो एरिया के दरमियान का जो एरिया है, ये सारे का सारा आपका वीकली इम्बैलेंस एरिया होता है। ठीक है। इस वीकली इम्बैलेंस के एरिया के अंदर प्राइस ने वहाँ पे टैप्ड किया है, और टैप्ड करने के बाद प्राइस ने पुश टुवर्ड्स बुलिश साइड, अगेन मार्केट जो है वो आपकी बुलिश साइड पे। सो कीप दैट इन योर माइंड कि जो वीकली टाइम फ्रेम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास अभी तक बुलिश है, बेरी साइड में हम लोग स्ट्रक्चर में शिफ्ट नहीं हुए। राइट। सो हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि प्रीवियस वीक का जो लो है, हम लोग इसको यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग चेक करेंगे इससे जो प्रीवियस वीकली से डेली का जो इंटरवल होता है उसमें हम लोग इसको देख सकते हैं। सो ये प्राइस जो है हमारे पास लो की जो है वो 2289 2290 का जोन है। अगर इससे नीचे आपका कोई डेली H4 का कैंडल क्लोज हो जाता है तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इस वीक प्राइस जो है वो 2235 के लेवल तक आ सकती हैं। ठीक है। इन एरियाज के 2235 एंड 2230 के एरिया तक आ सकती है। सो 35 से 30 का जोन हमारे पास एक वीकली एक अच्छा लेवल है, इसको प्लीज कीप दैट इन योर माइंड। राइट। नाउ स्विच टू डेली टाइम फ्रेम। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास ये वीकली का आपका इम्बैलेंस है। मार्केट ने परफेक्टली इस इम्बैलेंस को टैप किया, and on the left hand side we can see we have a base area, we have an order block area, we have a demand zone. So whatever we call this, we need to understand this concept कि वीकली का आपका इम्बैलेंस टैप होता है और डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे आपको एक बेस एरिया, डिमांड एरिया नज़र आ रहा है, जहाँ से मार्केट ने परफेक्टली एक जो टैप दिया, और टैप देने के बाद मार्केट जो है वो आपको एक बुलिश साइड पर इसने रिट्रेसमेंट दी है। नाउ अगेन वी नीड टू सी, फर्स्ट वी हैव सीन हेयर कि जिस तरीके से मार्केट आपकी डाउन साइड पर आई है, डाउन साइड पर जाने के बाद रिट्रेसमेंट दी है। रिट्रेसमेंट देने के बाद हमें यहाँ पे अगर रीटेस्ट मिल जाता है 2300 के आसपास, तो मैं इसमें दोबारा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट अपने इस इम्बैलेंस को भी, जो कि आपका डेली का इम्बैलेंस है, वी कैन सी डेली इम्बैलेंस बिटवीन दीज टू कैंडल्स, तो आपकी प्राइसेस जो हैं वो अपने डेली इम्बैलेंस तक जा सकती है। वी हैव दिस प्राइस टैग 2380 एंड 2375 और 80 के दरमियान हमारे पास ये प्राइस टैग हैं। यहाँ पे प्राइस एक्सपेक्टेड है मार्केट वहाँ तक जा सकती है। सो दीज आर द लेवल्स इन डेली टाइम फ्रेम। राइट। क्योंकि आप लोग देखो कि लास्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, वी हैव द लिक्विडिटी एरिया, मार्केट स्वेप्ट द लिक्विडिटी इन डेली टाइम फ्रेम, और उसके बाद एक हेवनली हमें पुश डाउन देखने को मिला। और उसके बाद लास्ट वीक इफ वी सी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सो लास्ट वीक में मार्केट ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ड्रॉप दिया। ऑन द अदर हैंड वी हैड 4 डेज, राइट। लास्ट 4 डेज में मार्केट ने आपकी जस्ट यहाँ पे रेंज किया, सो नथिंग न्यू। सो इट मीन्स कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट अपना जो डेली का इम्बैलेंस है, विच मीन्स वी हैव
23 73 का एरिया एंड 80 का एरिया, ये आपका टैप हो सकता है। और उसके बाद अगर हम लोग एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस देखते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियरली इस जोन के एरिया के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस 23 55 60 का जोन नज़र आ रहा है। तो ये डेली के आपके लेवल्स हैं। वीकली मैंने आपको बता दिया, डेली के लेवल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, राइट। तो डेली के लेवल्स हमारे पास ये हैं। नाउ स्विचिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम। नाउ 4 आवर टाइम फ्रेम पर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने एक ड्रॉप दिया, और ड्रॉप देने के बाद स्लोली एंड स्टडी मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट किया, और उसके बाद प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पर जा रही हैं। इट मीन्स के हमारे पास अभी जो 4 आवर का साइन है वो यहाँ पे आपको टेक्निकली एक बेरिश का साइन नज़र आ रहा है। और ये एक असेंडिंग चैनल जो है आपका चैनल, सॉरी, चैनल नज़र आ रहा होगा, असेंडिंग चैनल। सो इट में इस पे प्राइसेस जो है असेंडिंग चैनल के अंदर मूव कर रही हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने ये वेट करना है कि एक इवनिंग स्टार इसने दे दिया है, इवनिंग स्टार के बाद मुझे जो गोल्ड है इसका रीटेस्ट मिल जाए अराउंड दिस चैनल के अपसाइड पर, और उसके बाद यहाँ पे लो बनाए, लो बनाने के बाद पुल बैक करे, और प्राइसेस जो है वो आपकी 2240 के एरिया तक आपकी आ सकती है नेक्स्ट वीक। ये इसका मूव देखने को मिल सकता है। इट मीन्स मार्केट ओपन हो, बुली साइड पर जाए, स्पाइक लगाए, और प्राइसेस आपकी क्लोज हो जाए। अगर मार्केट जो है वो अपने इस एरिया के ऊपर जाती है, जो कि आपका डेली का इम्बैलेंस भी है, प्रीवियस आपका एक सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस इसकी फॉर्म्ड हो, और प्राइसेस डाउन साइड शिफ्ट हों, पुल बैक दें, थोड़ी बहुत आपको रिट्रेसमेंट दें, तब आपकी प्राइस जो है वो दोबारा डाउन साइड पे नीचे की तरफ आ सकती हैं। ठीक है। ये मेरे पास 4 आवर का एक सिनेरियो, जो पूरे वीक इसको हम लोग अच्छा प्ले कर सकते हैं। अच्छे लेवल का वेट करें, और लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, 2373 और 2280, 2380 का जोन। तो ये दो प्राइस टैग आप लोग हमेशा अभी नेक्स्ट वीक के लिए आप लोगों ने याद रखना है, ऑब्वियसली, राइट। सो नाउ वी कैन सी हेयर, ये हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट एरिया है जो इसने ब्रेक किया, और यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस लेवल का टेस्ट हो, और यहाँ से प्राइसेस जो है वो आपकी डाउन साइड पे मूव दे दें। अगर H4 की प्राइस जो है वो इससे ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, यहाँ पे हमारे पास एक हाईएस्ट प्राइस है, यहाँ तक आपकी प्राइसेस मूव करती हैं, पुल बैक करती हैं, तो यहाँ से मैं इसमें दोबारा एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट जो है वो बुली साइड पे चली जाए, विच मीन्स हमारे पास जो प्राइस टैग बनेगा 2365 से अबव, H4 की कैंडल अच्छी क्लोजिंग हो जाती है, और वो इस हाई तक रीच करती हैं प्राइसेस, और उसके बाद रिट्रेसमेंट लेती हैं, तो हमारे पास ये एक बेहतरीन बाइंग जोन बनेगा। ये लेवल्स, और जिस लेवल का भी ये ब्रेकआउट होगा, तो ये दो लेवल्स होते हैं हमारे पास। 2355 का जोन बनेगा, यहाँ से हम लोग इसको एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस इस लेवल को टैप करे, और यहाँ से एक और जो है अबव हमारे पास ये जो 2400 से प्लस का एरिया जो बनेगा, 24 18 17, और जो अभी तक का ऑल टाइम हाई इसने लगाया हुआ है 2430 का जोन, वहाँ तक आपकी प्राइसेस इजीली जा सकती हैं। तो ये पूरे वीक की डायरेक्शन है। तो अभी करंट सिनेरियो जो है वो 4 आवर का, वो मुझे यही बता रहा है कि मार्केट जो है वो आपकी बेरे साइड पे मूव दे सकती है। अगर अगर मैं इस सिनेरियो को यहाँ पे आप लोगों के सामने रखता हूँ कि जो इम्पल्सिव मूव डाउन साइड पर है, और ये इसकी सारी की सारी इसने करेक्टिव मूव दिया है। सो करेक्टिव मूव के बाद मार्केट को कॉन्टिन्यूसली डाउन साइड पर ही जाना चाहिए, अंडर अनलेस के इस लेवल का चेंज जो है वो बुली साइड पर कर दे। बिकॉज वी कैन सी हेयर, सॉरी, वी कैन सी हेयर के यहाँ पे हम लोग फिब को मार्क करते हैं हाई टू लो। तो फिब एरियाज भी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमारे पास ये 2355, 72 का लेवल, 61.8, एग्जैक्टली उसी लेवल तक आपकी प्राइसेस जा रही हैं, एंड देन वी हैव दीज प्रीमियम जोन। यहाँ से प्राइस आपकी जो है वो बेरिस साइड पे मूव ले सकती है। नाउ स्विच टू 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम भी आपका असेंडिंग, इसने करेक्टिव मूव इसने बनाया हुआ है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रीवियसली वी हैव दिस सपोर्ट एरिया, एंड देन सपोर्ट बिकम, यहाँ पे मार्केट ने अपनी बेस बनाई हुई है, एग्जैक्टली 2365 61 का जोन है। तो इट इट मीन्स कि यहाँ पे आपकी एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। एंड हमारे पास ये जो मैंने आपको भी लेवल बताया है कि प्रीवियसली हमारे पास सपोर्ट एरिया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस इस एरिया के ऊपर से, जो कि डेली का इम्बैलेंस भी बन रहा है 2372 के आसपास, 72 75, अप एंड डाउन थोड़ी बहुत स्पाइक्स वगैरह मार्केट दे सकती है। ये एक्सपेक्टेड है मूव टुवर्ड्स डाउन साइड इन गोल्ड, राइट। तो एंट्री पॉइंट भी मैंने आपको बता दिए कि हमारे पास इन लेवल्स के ऊपर, फिब लेवल्स को हमेशा आप लोग देखा करें, और फिब लेवल्स एक ऐसे लेवल्स होते हैं जो कि आपको एक अच्छी मूवमेंट जो है वो बेरी साइड पर दे सकते हैं, बिकॉज
आपने ये चीज़ देखी होगी प्रीवियसली कि जो मार्केट ने यहाँ पे पैटर्न फॉर्म किया था वो कौन सा पैटर्न था। हेड एंड शोल्डर का इसने एक पैटर्न फॉर्म किया था। वी हैव दीज आर द शोल्डर एरियाज, हेड एरियाज एंड राइट शोल्डर। ऑब्वियसली इसकी नेक लाइन का मार्केट टेस्ट करेगी तो वो नेक लाइन आपकी 75 के एरिया 2375 के लेवल तक बन रही है। मैं इसमें ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि नेक लाइन तक मार्केट को आना चाहिए। अगर नेक लाइन तक नहीं आती तो ये हमारे पास 50% 61.8, दीज आर द बेस्ट जोन फॉर सेलिंग इन गोल्ड। तो ये थे गोल्ड के अभी वीकली के टारगेट के। जब तक मैंने आपको बताया कि 4 आवर्स का टाइम फ्रेम आप लोग हमेशा नेक्स्ट वीक के लिए आपने याद रखना है, इस पूरे वीक में कि हमारे पास 2360 65 एंड देन 73 75 का जोन, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसने 4 आवर ने 2370 475 से ऊपर क्लोजिंग दे दी, इट मींस मैं गोल्ड में जो है वो फिर सेल साइड पर नहीं देखूंगा, फिर जो भी रिट्रेसमेंट होगी मैं इसको बुलिश साइड पर देखूंगा। दीज आर द मोस्ट ईजिएस्ट एनालिसिस फॉर द होल वीक। ये हमारे पास अभी का ट्रेडिंग रेंज भी है। नेक्स्ट वीक हमारी न्यूज़ भी आनी है तो इंशाल्लाह ताला इसको लाइव सेशन के ऊपर भी देखेंगे, इसमें लर्निंग भी करेंगे, इसमें ट्रेड सेटअप्स को जो है वो प्ले भी करेंगे। सो मंडे टू फ्राइडे हमारी जो डेली लाइव स्ट्रीमिंग होती है 12 PM पे हुआ करेगी अब। तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन किया करें, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड मोस्टली वी ट्रेड ऑन गोल्ड्स। तो इंशाल्लाह ताला होपफुली हमारा जो नेक्स्ट वीक है वो बहुत अच्छा गुजरेगा इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। सो प्लीज़ डू ज्वाइन माई लाइव सेशंस एज वेल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला सी यू ऑल टुमारो। ओके एवरीवन, टेक केयर एंड गुड बाय।